अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। 10th क्लास फिज़िक्स, चूँकि आप सबको पता है कोविड-19 की वजह से गवर्नमेंट ने जो सिलेबस स्मार्ट किया है, तो उस पर कई बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा टॉपिक है, कौन सा नहीं है, कौन सा न्यूमेरिकल करना है, कौन सा नहीं करना है। हालांकि उन्होंने डिटेल दिया, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे जो है ना वो कंफ्यूज रहते हैं। उनकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने उसी सिलेबस को जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया हुआ है, जो उनकी वेबसाइट पे है, मैंने ज़रा थोड़ी सी उसकी डिटेल को वाज़ेह करने की कोशिश की है। तो आपका जो पहला चैप्टर है फिजिक्स का, जो चैप्टर नंबर 10 है, उसमें टोटल आपको जो डेफिनेशन है, जो आपका ये टॉपिक जो चैप्टर है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स वाला, उसमें आपकी टोटल जो डेफिनेशन बनती है, जो टॉपिक के अंदर है, जो हाईलाइट है, वो टोटल है 20। उसके बाद टोटल आप क्वेश्चन उसमें आपके जो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक बनते हैं वो 5 हैं। किस तरह 5 है उसकी डिटेल में आगे आपको बयान करता हूँ। इसी तरह MCQs जो हैं वो 1 to 6 कंप्लीट है। पहले 6 में MCQs है, फिर 8 वाला और फिर 9 वाला, ये वाला MCQ करते हैं। ये जो MCQs है ये आपसे टॉपिक से रिलेटेड ही हैं, जो उन्होंने टॉपिक रखे हैं उन्हीं से रिलेटेड ये आपने MCQ भी करने हैं। उसके बाद टोटल एक्सरसाइज के जो न्यूमेरिकल है वो 4 है। कौन कौन से हैं? 10.1 है, 2 है, 3 है और 4 है। ठीक हो गया। उसके बाद टोटल एग्जाम्पल के जो न्यूमेरिकल है वो सिर्फ 2 है, और 10.1 और 10.2 अगर इन्हें कलेक्टिवली हम ऐड कर लें, यानी कि एक्सरसाइज और एग्जाम्पल के न्यूमेरिकल को तो टोटली हमारे 6 बनते हैं। ठीक हो गया। रिव्यू जो क्वेश्चन है वो टोटल है 5, 10.1, 10.2, 10.4, 10.5 एंड 10.7। ये वाले रिव्यू के क्वेश्चंस हैं। अच्छा जी, अब हम जरा डिटेल पे चलते हैं कि ये 20 डेफिनेशन कौन कौन सी है। 20 डेफिनेशन आपकी बनती है जी। सबसे पहले जो डेफिनेशन आएगी फर्स्ट पेज पे, वो आएगी वाइब्रेटरी मोशन की। नंबर 2 पर आपका आ जाएगा जी हुक्स लॉ की डेफिनेशन आती है। कहाँ पे आती है? ये मैस अटैच टू स्प्रिंग वाले टॉपिक के अंदर ये डेफिनेशन दी हुई है। फर्स्ट पैराग्राफ की सेकंड वाली एंड वाली लाइन, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली। उसके बाद नंबर 3 पे आ जाती है जी जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट की। स्प्रिंग कांस्टेंट। नंबर 4 पर आ जाती है जी आपकी रेस्टोरिंग फोर्स। नंबर 5 पे आपकी आ जाएगी जी डिफाइंड पेंडुलम। नंबर 6 पे आपकी आ जाएगी डेफिनेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन की। नंबर 7 पे जी कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन की। ये 4 पॉइंट है। आप इसके 4 पॉइंट ही प्रिपेयर करें। आपको 2 भी आ सकता है। ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी आ सकता है, राइट 2 कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, या राइट 2 कंडीशन ऑफ वाइब्रेटरी मोशन। यहाँ ये क्वेश्चन आपको ऐसे आ सकता है, राइट कंडीशन ऑफ वाइब्रेटरी मोशन। ठीक हो गया। 2 लिख लें, 3, 4 कोई भी आपको 3 भी वो आपको दे सकता है। पेज 5 के ऊपर 4 पॉइंट है, 3 पॉइंट पेज 5 पर है और 1 पॉइंट पेज 6 पे है। उसके बाद जी आपकी फिर ये डेफिनेशन आ जाती है नंबर 8 पर वाइब्रेशन की। नंबर 9 पर टाइम पीरियड की। नंबर 10 पे जो है वो है फ्रिक्वेंसी की।
नंबर 11 पर है एम्पलीट्यूड की। नंबर 12 पे चली जाती है जी डेफिनेशन वेव की डेफिनेशन। फिर उसकी टाइप आ जाती है वेव की, मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। नंबर 15 पे आ जाएगा। इसी का जो टॉपिक चलता है आगे, कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। ये मैंने इकट्ठी कर दी है, एक ही डेफिनेशन का नाम दिया है। उसके बाद 16 पे चले जाएं तो क्रस्ट एंड ट्रफ की डेफिनेशन आ जाएगी। वेवलेंथ ऑफ वेव्स की डेफिनेशन आ जाएगी। फिर 18 पर लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स की डेफिनेशन आ जाएगी। नंबर 19 पर ट्रांसवर्स वेव्स की डेफिनेशन आ जाएगी। और नंबर 20 पर आपको ये भी आ सकता है, प्रूव दैट V = F लैम्डा। ये भी आपको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। इस तरह ये मैंने टोटल आपकी 20 डेफिनेशन प्लस शॉर्ट जिसे आप कह सकते हैं वो आपके ये इसमें से निकलते हैं। अब मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन की डिटेल बता देता हूँ कि लॉन्ग क्वेश्चन 5 किस तरह है। नंबर 1 लॉन्ग क्वेश्चंस। नंबर 1 पे आता है मैस अटैच टू स्प्रिंग। ठीक हो गया। मैस अटैच टू स्प्रिंग जो है पेज 2 to 3 तक है। उसके बाद नंबर 2 पे आपका आ जाता है मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। ये आपका आ जाएगा जी पेज 4 to 5। ठीक हो गया। उसके बाद आपका नंबर 3 पे जो क्वेश्चन लॉन्ग बनता है, डिफाइन वेव मोशन, हाउ मैनी types of wave motion, discuss it या explain it। तो ये आपका चलेगा पेज 8, 9 और 10 का। 10 वेव्स की डेफिनेशन है ट्रांसफर वेव्स की। इसमें आपकी मैकेनिकल वेव्स, ट्रांसफर वेव्स, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, क्रस्ट, ट्रफ, उसकी एग्जांपल्स, ये सब कुछ ये क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आता है जी आपका जो वो बनता है रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। ये आपका पेज बनेगा जी 11, पेज नंबर 11 पे आ जाएगा। ये 4 लॉन्ग क्वेश्चन हो गए। 5th वाला जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो है एक्टिविटी पेज नंबर 7 पर। डिफाइन वेव, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। तो वो जो एग्जाम्पल आपकी होगी वो होगी आपकी एक्टिविटी 10.2। इस तरह आपके ये 5 लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं और ये पेज नंबर 7 पे है।
इस तरह आपके ये 5 लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर 1 में से कंप्लीट होते हैं। 20 मैंने आपको शॉर्ट होते हैं। यहाँ पर ये जो आप कहेंगे कि ये लॉन्ग में भी है और शॉर्ट में भी है, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, ये लॉन्ग भी है लेकिन ये शॉर्ट में भी इस तरह आया हुआ प्रूफ दैट v इक्वल एफ लैम्डा। तो इस चीज़ का ख्याल रखें, ये शॉर्ट में भी है, ये लॉन्ग में भी है। मेन आपके 5 लॉन्ग क्वेश्चन इस पूरे चैप्टर में से स्मार्ट सिलेबस में निकलते हैं। उसके पेज नंबर भी मैंने आपको बता दिए हैं, आपको डेफिनेशन बता दी है, टोटल न्यूमेरिकल बता दिए हैं। तैयारी का असूल असल में ये होता है कि आप देखें आपके पास नंबर का वेट कितना है। अगर आप देखें तो न्यूमेरिकल्स जो हैं, न्यूमेरिकल के जो नंबर हैं वो है 5, जबकि शॉर्ट क्वेश्चन आपको यहां से मिल जाने हैं, वो आपको यहां से एटलीस्ट 2 शॉर्ट क्वेश्चन मिलने हैं और लॉन्ग क्वेश्चन आपको 1 मिलना है, वो 4 मार्क्स। और यहाँ पर 2 शॉर्ट क्वेश्चन 4 मार्क्स के हो गए और 9 मार्क्स आपके बनते हैं न्यूमेरिकल और शॉर्ट क्वेश्चन के मिला के, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में यहाँ से 2 आपको शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे अकॉर्डिंग टू जो सिलेबस उन्होंने जो स्कीम भेजी हुई है। न्यूमेरिकल आपको 1 आएगा 5 नंबर का, इसमें से भी आ सकता है और थर्ड चैप्टर में से भी आ सकता है। अगर इसमें से आता है तो 5 नंबर वो है, 4 नंबर ये, 9 मार्क्स आपके यहाँ पर कैरी होते हैं और 4 मार्क्स का आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। आप पहले फोकस रखें अपने शॉर्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल के ऊपर। अगर यहाँ पर आप फोकस रखेंगे पहले तो आप नंबर ज्यादा गेन करेंगे, उसके बाद आप अपने लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आ जाएं। लॉन्ग क्वेश्चन में भी पहले सबसे पहले आप क्या प्रिपेयर करें, ये छोटे जो लॉन्ग है जैसे कि रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, ये एक एक्टिविटी हो गई। उसके बाद ये वाला जो आपका टॉपिक आता है डिफाइन वेव मोशन, ये आपका ऑलरेडी यहाँ प्रिपेयर्ड हो जाएगा डेफिनेशन के अंदर, क्योंकि इसके अंदर वेव, मैकेनिकल वेव, ट्रांसफर वेव्स, क्रस्ट, ड्रफ, वेवलेंथ ऑफ वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसफर वेव्स, वो आप डेफिनेशन करेंगे, आपका ये ऑलरेडी लॉन्ग प्रिपेयर्ड हो जाएगा। पीछे ये आपके 2 तरह लॉन्ग क्वेश्चन है, मैस अटैच्ड टू स्प्रिंग और पेंडुलम, लेकिन इन दोनों में सबसे ज्यादा जो रिपीट हुआ है वो मैस अटैच्ड टू स्प्रिंग हुआ है। पेंडुलम भी है लेकिन मैस अटैच्ड टू स्प्रिंग जो है इसकी वैल्यू यहाँ समझ लें कि ये बोर्ड में मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो चुका है। ये था एक छोटा सा रिव्यू स्मार्ट सिलेबस का। होपफुली आपको इसकी समझ आई होगी और आप इससे फायदा उठाएंगे। थैंक यू सो मच।